मरकद जनाब अल्लामा नासिर अब्बास मुल्तान, मालिक उनके दर्जात बुलंद करे। इंतहाई काबिल इज़्ज़त वाजिबुल मकाम वाजिबुल क़द्र सही उल अक़ीदा खतीब आले मोहम्मद जनाब क़िबला अल्लामा शहद अब्बास साहब आप मुल्तान मखसूस अंदाज में पढ़ेंगे। दीगर मुल्क के अज़ीम मद्दा खान तशरीफ़ ला चुके हैं, अपने अपने वक्त में पढ़ेंगे। बावाज़ बुलंद मिल के जवाब देना। नारे तकबीर। मेहरबानी करो सारे बोलो, बेदारी नाल बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे विलायत। ओए हाथ बुलंद करके नारा हैदरिया। अगर मेहरबानी करो तो पीछे जड़े अज़ादार बैठे हो, रब्त और माहौल खूबसूरत हो, वैसी आगे आगे आ जाओ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। बिस्मिल्लाह के बुला। शुक्रिया। कितनी देर? बात ठीक है। बिस्मिल्लाह। खानदान ज़हरा पे बुलंद तरीन सलवात पढ़ें। सल्ले अला मोहम्मद व आले। बिस्मिल्लाह वाले घरानों पर एक ऐसी सलवात पढ़ें कि वो खुद दुआ देने के लिए यहाँ तशरीफ़ ले आए। सल्ले अला मोहम्मद व आले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला सय्यद अस्लिम माफिल वजूद सिरिल्ला फी कुल्ले मौजूद नुक्तते दायरतुल वजूद साहिबे लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद। मजलिस की कबूलियत के लिए बावाज़े बुलंद सलावात। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक सलवात बुलंद आवाज़ से दर्जात की बुलंदी हाजी नज़ीर साहब और उनकी अहलिया के इसाले सवाब के लिए बावाज़े बुलंद सलावात। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला आपको सलामत रखे, आबाद व शाद रहें। मैं नमाज इश्क अली अदा करना चाहता हूँ। मौला आपको सलामत रखे। ये आवाज़ आपके लिए नई नहीं है और ना ही ये पैगाम नया है। मेरे शहीद भाई सारी ज़िंदगी आपके इलाके में ज़िक्र अली करते रहे, उनके अकीदे को भी जानते हैं, उनके अंदाज़ को भी जानते हैं। अल्लाह का शुक्र है कभी भी ज़िंदगी में तकरीर के बाद या अब भी उन्होंने अपने किसी जुमले पर माजरत नहीं की। मौला आपको सलामत रखे। बिला फसल के मानने वाले थोड़े से करीब आ जाएं मेरे साथ। मौला आपको सलामत। माजरत नहीं की और उसका अज्र इतना अजीम उन्हें मिला कि दुनिया में बहुत बड़े बड़े जाकिर आए, बहुत बड़े बड़े आलिम आए, लेकिन वकील हक के ज़हरा सिर्फ एक है। वकील हक के ज़हरा सिर्फ एक है। दुनिया जानती है उनकी कितनी इज्जत है, कितना एहतराम है, कितना मकाम है। मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। मैं आपकी खिदमत में मिंबर हुसैन पर मकाम बताना चाहता हूं जाकिर हुसैन का, अज़ादार हुसैन का। मेरा भाई जाकिर होने से ज्यादा अज़ादार था और अज़ादारी का बड़ा मकाम है। ये यहां पर तशरीफ फरमा है
काश आप चश्मे बसारत से देख सकते आपके पहलू में कौन कौन बैठा हुआ है। आज वो एहतराम नहीं रहा, वो अकीदे नहीं रहे जो अकीदे यहां से बताने जाने चाहिए थे। आज मिंबर कुछ और बातें कर रहा है, लेकिन मिंबर ये अकीदा बताए हम जो यहां बैठे हुए हैं क्यों बैठे हुए हैं। हमारे पहलू में, मौला आपको सलामत रखे, आबाद व शाद, ये घर हमेशा आबाद रहे। मेरे भाइयों की मेहनत, मेरी बहन की मेहनत बारगाह सैयदा में कबूल हो, तमाम दुख तकलीफें इनकी दूर हों। ख्वाब में भाई तशरीफ लाए, जैसे डरा हुआ होना चाहिए मैं वैसे डरा हुआ था। मैंने कहा भाई आप आ तो गए, अब ख्वाब में मुझे नहीं पता था उनकी शहादत हो चुकी। मैं उनसे सवाल, अपने साथ गार्ड रखा करें, जहां भी जाएं कोई गार्ड रखा करें। फरमाने लगे, सफेद सूट पहना हुआ था, वास्केट पहनी हुई थी, यही कपड़ा काला उनके गले में था। कहा शायद तुम्हें पता नहीं है, अल्लाह ने 1000 फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है, जहां नासिर अब्बास मजलिस पढ़ने जाए 1000 फरिश्ते उसके साथ जाएं। यह है जाकिर हुसैन, अजमत जाकिर हुसैन, इतना बड़ी खिदमत। और वो फरमाते थे मजलिस हुसैन में बोलता सिर्फ वही है जिसकी आवाज अली को पसंद होती है। क्या क्या जुमले उनके बयान किए जाएं। मजलिस में बोलता सिर्फ वही है जिसकी आवाज अली को पसंद होती है, और किसी की जुर्रत ही नहीं यहां पर कलाम कर सके। हजरत सलमान फारसी से पूछा गया, सलमान फारसी ये बताओ कितना बोलना चाहिए कितना नहीं बोलना चाहिए। फरमाया दुनिया में आओ तो बेहतर है खामोश रहो। हजरत सलमान फारसी, दुनिया में आओ तो बेहतर यह है खामोश रहो, लेकिन जब अली का जिक्र शुरू हो जाए, ओ हो, जब अली का जिक्र शुरू हो जाए। और शहीद फरमाते थे अली का जिक्र आखिरी सांस तक रहेगा। अब भी वहां भी यही जिक्र जारी है, वहां भी यही मजलिस हो रही है, वहां भी नासिर अब्बास पढ़ रहा है। जाकिर की आवाज को कोई नहीं मार सकता। हर बच्चा, हाशिम रजा साहब बहुत अच्छी मजलिस पढ़ रहे थे, वो मजलिस पढ़ रहे थे और मुझे मौजू दे रहे थे। जो उन्होंने गुफ्तगू की उसी को सरनामा कलाम बनाते हुए पूरी तवज्जो आपसे। हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, पूरी तवज्जो। हर बच्चा, इकरार भाई पूरी तवज्जो, फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। उसके पालने वाले उसे अपने जैसा बना देते हैं। दुनिया का असूल, हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, उसके पालने वाले उसे अपने जैसा बना देते हैं। दो हस्तियां, दो शख्सियात, दो लोग मेरी नजर में हैं जिन्होंने दो बच्चे पाले। पूरी तवज्जो, मौला आपको सलामत रखे। बेदार होकर जरा सुने, जिक्र अली सुने। दो लोग कायनात में मुझे ऐसे नजर आते हैं जिन्होंने दो बच्चे पाले। हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, उसके पालने वाले उसे अपने जैसा बना देते हैं। दो बच्चे तारीख में दो लोगों ने ऐसे पाले। पहली झोली का नाम
सरकारे अबू तालिब। हाय हाय हाय, कुर्बान जाऊं मैं ऐसी गोद के, कुर्बान जाऊं ऐसी झोली के, कुर्बान जाऊं ऐसे पालने वाले के। हम सब का अकीदा है हमें रिज़्क मिलता है नबी के सदके में। हम सब का अकीदा है हमें रिज़्क मिलता है अली के सदके में। ये अकीदा भी ठीक, ये अकीदा भी ठीक। रिज़्क मिलता है नबी के सदके में या अली के सदके में। कुर्बान जाऊं अबू तालिब के, तेरी ऐसी गोद है, एक हाथ से नबी को खिलाता है, एक हाथ से अली को। माला सलाम। यूं नहीं अली बादशाह के, अली के भी बाप को सलामी पेश करते हुए, कुल्ले ईमान के ईमान को सलामी पेश करते हुए दोनों हाथ बुलंद करके नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, 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 दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। रिज़्क मिलता है या नबी के सदके या अली के सदके। ये कायनात बनी ही इन्हीं के सदके है। न बनती ये कायनात अगर मुस्तफ़ा न होता, न बनती इस हुस्ने कायनात का उन्वान आप हैं। हजूर की शान का एक शेर ज़हन में आ गया, इस हुस्ने कायनात का उन्वान आप हैं। शायद पहली दफा आपकी समातों की नजर कर रहा हूं। इस हुस्ने कायनात का उन्वान आप हैं। ये जितनी भी दुनिया बनी है इसके टाइटल को, इसके उन्वान को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। शियों का अकीदा सुने, इस हुस्ने कायनात का उन्वान आप हैं। रहमान वो है, सूरह रहमान आप हैं। रहमान वो है, सूरह रहमान आप हैं। मेरा मुस्तफ़ा, दो बच्चे अबू तालिब ने पाले, और कैसे बच्चे, कायनात कुर्बान उन बच्चों पर। एक का नाम मुस्तफ़ा, मेरा कमली वाला, मेरा नबी, जिसकी सदके में ये कायनात बनी। कौन मोहम्मद? कौन बताए कौन मोहम्मद? कौन बताए कौन मोहम्मद? इतने मोहम्मद इतना खूबसूरत नाम है। एक दफा ये नाम लेकर देखो, लबों को लब चूम लेते हैं। और अपने मुस्तफ़ा का आपको स्टेटस बताऊं, कितनी शान है। अभी देखिएगा, आप खुद बताएंगे मुस्तफ़ा की इतनी शान है। आदम, नूह, ईसा, मूसा, यूसुफ, इसहाक, ये मैं अंबिया के नाम ले रहा हूं, सारे नबी हैं। और अब मैं नाम लेता हूं मोहम्मद मुस्तफ़ा। इतना प्रोटोकॉल है। आदम का नाम लिया, आपने दरूद नहीं पढ़ा। नूह का नाम लिया, आपने दरूद नहीं पढ़ा। मेरे कमली वाले का इरशाद है, जब मेरा नाम ना आए और कोई दरूद ना पढ़े, उससे बड़ा बखील कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। ये प्रोटोकॉल है मेरे मुस्तफ़ा का। इधर नाम आया, उधर दरूद। और दरूद पढ़ कौन रहा है? कौन पढ़ रहा है दरूद? हम, सिर्फ हम नहीं, वो दरूद पढ़ रहा है जो ला शरीक है, जिसका कोई शरीक नहीं। वो मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ रहा है। फरिश्तों, तुम भी पढ़ो मेरे मुस्तफ़ा पे दरूद। यह है मेरा कमली वाला। वो वक्त याद दिलाऊं आपको, जब वक्त नहीं था,
पूरी तवज्जो। इश्क की महराज तक पहुंचना चाहता हूं। महराज भी करीब है तो महराज का जिक्र होना चाहिए। जिसकी जूती अर्श पे पहुंच जाए उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। जूती अर्श पे पहुंची क्यों, इसे अली साफ किया करता था। दो जूतियां नहीं पहुंची, एक और भी है जिसके जूते अर्श पे पहुंचे। एक पर्दे के इधर था, एक पर्दे के उधर था। कौन कहता है पर्दे के उधर खुदा था? अगर उधर खुदा होता तो खुदा एक जगह पे हो जाता, लेकिन खुदा तो हर जगह है। काश दुनिया महराज की हकीकत समझ जाती। पहुंचे, पर्दे के इधर एक भाई, पर्दे के उधर दूसरा भाई। अल्लाह इतना सफर कराया है, हमसे हाथ तो मिला। मुस्तफ़ा जानते हो हमारे हाथ नहीं है। मेहमान नवाजी का तकाजा यही है, हाथ मिलाया जाए। पर्दे के अंदर से एक हाथ बरामद हुआ। या तो ये मान लो अल्लाह के हाथ हैं, हाथों वाला अल्लाह मान लो, या मानो कोई अली ऐसा है जो अल्लाह का हाथ है। मौला आपको सलामत रखे। दोनों हाथ बुलंद करके अली बाचे हैदरी। कुछ सोच, जब गए थे शहे मुस्तफ़ा महराज पर, आवाज के हिजाब में दरअसल कौन था? आवाज का हिजाब, मोहसिन नकवी का रुबाई क्या होता है? ये पर्दा दिखाई नहीं दे रहा, हिजाब है। आवाज के हिजाब में दरअसल कौन था? आवाज के हिजाब में दरअसल कौन था? मिंबर की सीढ़ियों से न रुतबे तलाश कर, महराज में बता के बिला फसल कौन था? या जाग कर अपने मुकद्दर को जगाते हुए महराज का जिक्र शुरू हो गया। पहुंचे, हमसे हाथ तो मिलाइए। हाथ मिलाया गया, मलिक साहब हाथ मिलाया गया। हाथ बरामद हुआ पर्दे से। जैसे ही बरामद हुआ, आगे भी मुस्तफा की आंखें हैं। क्या कहने मेरे मुस्तफा के। हाथ देखते ही फरमाया, सरकार ये अंगूठी आपकी है? ये तो वही अंगूठी है जो अभी अभी मेरे भाई ने रकू की हालत में एक फकीर आया था, कहता रहा किसी मस्जिद वाले ने नहीं सुना, उसने सुना जो अल्लाह की बारगाह में रहता है। यह अंगूठी आपकी? हाथ मिलाया गया। वो मंजर याद दिलाना चाहता हूं जब वक्त नहीं था, ये कायनात कुछ भी नहीं थी। अजमत मुस्तफा सुनिए, शान मुस्तफा सुनिए। कुर्बान अपने काली कमली वाले पर। काली कमली वाला कहते हो, कभी यह भी सोचा ये चादर किसकी थी? ये कमली किसकी थी? ये किसने चादर दी? ये चादर बतूल की मां की चादर है जो सरकार ओढ़ा करते थे। इतना प्यार था जनाब सैयदा को, सैयदा की वालदा को, बीबी खतीजतुल कुबरा को। सुबह उठती मसल्ले अला मोहम्मद वाले, इतना प्यार था। सरकार उठते, कहती
सुबह मुबारक हो आपको। मैंने आज आपका सदका देना है। सरकार यहां तशरीफ रखिए, ढेर लगा देती सदके का, इतना ढेर लगाती कि सरकार उसमें छुप जाते, इतना ढेर लगाते। ये इस्लाम बीबी का सदका है, ये मेरी मखदूमा का सदका है। इस्लाम, इस्लाम सहाबी उसे कहते हैं जो इस्लाम के टुकड़ों पे पला हो। खतीजा उसे कहते हैं जिसने इस्लाम को पाला हो, जिसने इस्लाम को पाला हो। आज का मौलवी और कल का मौलवी यही कहता है, मुसलमान नहीं था अबू तालिब, जैसे तुम मुसलमान हो वैसा नहीं था, होना भी नहीं चाहिए अली के बाबा को तुम्हारे जैसा मुसलमान, होना ही नहीं चाहिए। वो तो कुल्ले ईमान का बाबा है। पूछा गया सैयद सज्जाद से, कितने मुसलमान थे हजरत अबू तालिब? सैयद सज्जाद फरमाते हैं, कहा सुनो, अगर मेरा दादा चाहे कि पूरी दुनिया को बख्शवा दे तो उसकी नेकियां काफी हैं। पूरी दुनिया को अबू तालिब बख्शवा सकता है। वो वक्त याद दिलाता हूं जब वक्त नहीं था, किबला जब वक्त नहीं था, जब था नहीं था, जब नहीं था। था तो क्या था? पूरी तवज्जो, था तो क्या था? एक तरफ जलवाए तौहीद, एक तरफ चेहराए मुस्तफा। क्या जन्नत बन गई मजलिस, मौला आपको सलामत रखे। एक तरफ जलवाए तौहीद, मेरे खुदा का जलवा, एक तरफ चेहराए मुस्तफा। मेरे मुस्तफा की आंखें अल्लाह का चेहरा देख रही थीं। ये हैं वो आंखें जो खुदा को देखती हैं। मौला अली से पूछा गया, ये जिसकी नमाजें पढ़ते हो उस खुदा को देखा भी है? फरमाया, अंधी हो जाए वो आंख जो अपने खुदा को देखती ना हो। दलील, खुदा को जो देखते हैं, दलील। आदम आया, पूछा गया यही सवाल, खुदा है? कहा है। दलील, कहा सूरज देखो, चांद देखो, सितारे देखो, फूल देखो। नूह आए, पूछा गया दलील, सूरज, चांद, सितारे। अली बादशाह मिंबर पे बैठे हैं, पूछा गया खुदा है? कहा है। दलील, कहा मैं दलील हूं उसकी। या अलीन वलीउल्लाह, अलीन या अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अलीन वलीउल्लाह, अलीन वलीउल्लाह। या अली, मौला सलामत रख। मैं हूं दलील। उस अली को नमाजों से निकालते हो जो खुदा की दलील है। कुरान में अगर बल्ले का लफ्ज आया तो सिर्फ अली के लिए। हमारे कॉलेज में ये मेरी आवाज दूर दूर तक जा रही है और उनकी तरफ से जो टॉपिक आ रहा है वही पढ़ा जा रहा है। यहां जुबान हरकत नहीं कर सकती अगर वो न चाहे। तबलीग का लफ्ज
सिर्फ अली की विलायत के लिए। हमारे कॉलेज में एक साहब हैं, वो तबलीगी जमात के हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, सबको सलामत रखे। अब ये शुरू हो चुका है राइवेंट वालों का भी सिलसिला। मुझे कहने लगा, सच्ची बात, इस मिंबर से झूठ हो ही नहीं सकता, मलिक साहब मुझे कहने लगा तबलीग पे चलो। मैंने कहा मेरा तो काम ही यही है, ले चलो, वहां भी कोई काम करके दिखाएंगे, ले चलो, हमें भी ले चलो। मैं तैयार हो गया। कहने लगे कोई मोहब्बत जमा कराओ। मैं कहा भाई मोहब्बत किस चीज की? कहा रोटी नहीं खानी वहां पर, पानी नहीं पीना। मैंने कहा छोड़ो, तुम मेरे साथ मुहर्रम पे चलो। मुझे यकीन से बताइए, सुबह से मजलिस शुरू है, कोई तवा लेकर आया, कोई रोटी लेकर आया, कोई बिस्तर लेकर आया। कितना सुकून है मौला की मजलिस में। हाय हाय हाय। दुनिया और आखिरत में यूं रहते हैं चैन से। शहीद भाई ये शेर पढ़ा करते थे, दुनिया और आखिरत में यूं रहते हैं चैन से, खाना हसन से मिलता है, पानी हुसैन से। यार खाना हसन से मिलता है, क्या मौला का दस्तरखान है। ऐसा दस्तरखान कायनात में नहीं देखा। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है, हुकूमत की सूरत हाल, नाकाम हुकूमत। दाल रोटी को दुनिया तरस रही है, ये हालत है इस वक्त। लेकिन वाह मेरे मौला, तेरी पुड़ियां अब भी बन रही हैं, तेरे हलवे अब भी खाए जा रहे हैं। और पता नहीं जब हमारे घर कुछ खुशी होती है, दूसरों के घर कोई ना कोई मर जरूर जाता। मौला सलामत रखे। अली की विलायत हमारा ईमान। हमारी माओ ने नादे अली पढ़कर हमें यह दर्स दिया, और जाकिर हुसैन होकर मैं 10 बस्ता अर्ज करता हूं, अपने बच्चों को अली अली कहना सिखाओ। सिंध में जाता हूं, वहां का कल्चर है, सुन्नी भी शिया भी कोई भी है, या अली मदद, या अली मदद। यहां का मौलवी पता नहीं उससे क्या हो गया, जब भी कहता हूं ना या अली मदद, वालेकुम सलाम वालेकुम अस्सलाम। भाई मैंने या अली मदद कहा है, उसका जवाब दो। एक मौलवी कहने लगा आप हमें सलाम क्यों नहीं करते, पहले या अली मदद क्यों कहते हैं। मैंने कहा मैं ये चेक करता हूं तू मेरे सलाम के काबिल है भी। मौला साहब, या तू मेरे सलाम के काबिल है भी। अब तो बड़े मसाइल हो गए, अपने अली के मुखालिफ हो गए। वो इसलिए मुखालिफ हुए, यहां पे हक बात की नहीं गई, एतराज करते हैं। अमेरिका में लोग मरते हैं, इंडिया में मरते हैं, पाकिस्तान में मरते हैं, हर जगह अली कैसे पहुंचता है। ये हो गया मयार, अली को नहीं पहचानते, अली की दुश्मनी की हद हो गई। एक मौलवी है, नेट पे आप देख सकते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये अदब का मिंबर है। मैं सोच भी नहीं सकता था कोई इतना भी हरामजादा हो सकता है। मेरे मलिक साहब नहीं था दिल में कि अली का कोई इतना दुश्मन भी है। वो अली का नाम लेता था,
माथे पे हरामी लिखा हुआ आ जाता था। ऐसे दुश्मन मौजूद हैं, मौला गर्क करे ऐसे दुश्मन। मसाइब की तरफ अभी नहीं आ रहा। बीबी खुतबा दे रही है यजीद के दरबार में और फरमाया, जो मेरे बाबा का दुश्मन है, अली की विलायत का दुश्मन है, मलिक साहब पूरी तवज्जो, उसके माथे पर कयामत के दिन हरामी लिखा हुआ होगा। बीबी का फरमान, उसके माथे पर अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह, या उसके माथे पर कौन कह रही हैं? अली की बेटी। अजमत सैयदा को समझो, मखदूमा को समझो, कितनी हंसी। जो मेरे बाबा की विलायत का दुश्मन है, ये नमाज के लिए करबला नहीं हुई। नमाज बचाना होती, हुसैन मदीने में बचा सकता था। ये अली वलीउल्लाह को बचाया गया है। और ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसमें हम उलझ जाएं। अली तो हमारा ईमान है। अभी मुझे नमाज पूरी याद नहीं थी, छोटा सा था, 3 साल का। अम्मा से कहा मुझे नमाज याद नहीं है। कहा अच्छा नमाज याद नहीं है, अली का नाम तो याद है। मैंने कहा जी वो तो रग रग में बसा हुआ है। कहा अल्लाह अकबर कहो और फिर कहते रहो या अली या अली या अली। यही हमारी नमाज। बच्चों को अली अली कहना सिखाओ। जब उठाने लगो ये बाद में कहो बच्चे स्कूल जाओ, पहले कहो बच्चे या अली मदद। रिवाज पैदा करो या अली मदद का, फिर ये वायरस आपसे दूर रहेगा वहाबियत का। बच्चे या अली मदद, जब मिलो कहो बच्चे या अली मदद। और शहीद भाई फरमाया करते थे, वही बंदा अपने बच्चे को अली अली कहना सिखाएगा जिसे यकीन होगा ये मेरा बच्चा है। मौला सलाम, जिसे यकीन होगा। हलालियों का ईमान। जो मेरे बाबा की विलायत का दुश्मन है, उसके माथे पे कयामत के दिन हरामी लिखा हुआ होगा। जन्नत और जहन्नम का फैसला हो नहीं गया? हरामी तो उधर जा ही नहीं सकता। हरामी लिखा हुआ होगा। एक शख्स खड़ा हुआ, कहा ये आप कैसे कह रही हैं? कैसे लिखा हुआ होगा? खुदा की कसम, उस बंदे के माथे पे उसी वक्त हरामी लिखा गया। बीबी फरमाती हैं ऐसे लिखा होगा। या मजा नहीं आ रहा। अली का नाम अगर दिल से फूटे, मौला सलामत। या अली, या अली वाले बसते रहें, हमेशा आबाद व शाद रहें, हमेशा सलामत रहें। मैंने उस प्रोफेसर साहब से कहा तुम मेरे साथ मुहर्रम पे चलो, इतना लंगर है मेरे हुसैन का, तुम खाते खाते घर ले जाओ। हुसैन बड़ा बादशाह है, बड़ा करीम है। और मैंने उसे कहा तबलीग का लफ्ज सिर्फ एक मर्तबा
कुरान में आया, बल्लेग, पहुंचा दे। अगर नहीं पहुंचाएगा तूने मेरी नबूवत का कोई काम ही नहीं किया। ये किसे कहा जा रहा है? मुस्तफा से, जो अल्लाह को देखता है। कौन मुस्तफा? मैं अर्ज कर रहा था, कौन मुस्तफा? इधर उसकी आंखें जलवाए तौहीद देख रही हैं, अल्लाह के चेहरे को देख रही हैं। क्या होता है? अचानक जबीने मुस्तफा पे पसीना आता है। यह है मुस्तफा। अल्लाह के चेहरे को देखा, माथे पे पसीना आ गया। और ये तो अली वालों को बताने की जरूरत ही नहीं, अल्लाह का चेहरा किसे कहते हैं। मौला आपको सलामत। इधर अल्लाह के चेहरे को देखा, माथे पे पसीना आ गया। किसके माथे पे पसीना आया? मुस्तफा के माथे पे। मुस्तफा के माथे पे पसीना। अजमत मुस्तफा सबको अच्छी लगती है ना? अली वालों को अच्छी नहीं लगती तो और किसे अच्छे लगे? माथे पे पसीना आ गया मेरे मुस्तफा की जबीन पे। इरादा किया काली कमली से साफ किया जाए, पसीने को साफ किया। आवाज़े कुदरत आई, मेरे मुस्तफा पसीने को साफ नहीं करना। मालिक पसीना है, इधर आया इधर गया, लेकिन ये हमारा पसीना है, ये मुस्तफा का पसीना है। मेरे मुस्तफा पसीने को साफ नहीं करना। मालिक मेरे पसीने का करेगा क्या? फरमाया तेरे पसीने के इन्हीं कतरों से मैं आदम बनाऊंगा, मैं नूह बनाऊंगा, मैं ईसा बनाऊंगा, मैं मूसा बनाऊंगा, मैं यूसुफ बनाऊंगा। आहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। मैं पूछना, मौलाना तवज्जो मेरी तरफ, मैं पूछना इतना चाहता हूं, जिसके पसीने के कतरों से नबी बनते हों, उसके खून से क्या बनता होगा? उसके खून से क्या बनता? ऐ मुस्तफा, अगर तूने अली की विलायत का पैगाम नहीं पहुंचाया तो तूने मेरी नबूवत का कोई काम नहीं किया। मेरे अल्लाह, ये तो मुस्तफा है जिसकी कस्में उठाता है, जिसका कसीदा बनाकर कुरान को नाजिल किया, जो चलता है तो उसकी कस्में खाता है, जिसकी जुल्फों की कस्में खाता। कुछ नहीं किया। अगर अली की विलायत नहीं पहुंचाई, मजलिस में सब पढ़ते रहो, अली अली नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। अली अली नहीं सुना, कुछ नहीं सुना। मेरे अल्लाह, ताइफ में पत्थर खाता रहा हूं, लौलुहान हुआ हूं, कुछ नहीं किया। अली की विलायत पहुंचाओ। और जैसे ही मेरे मुस्तफा ने जरूरी पैगाम पहुंचा दिया, अल्लाह ने कहा आज के दिन मैंने दीन मुकम्मल कर दिया। आज के दिन दीन मुकम्मल हुआ। अल यौम, आज के दिन अली की विलायत न पहुंचे, दीन मुकम्मल नहीं होता। अल्लाह जाने तेरी नमाज अली के बगैर कैसे मुकम्मल। अली अन वलीउल्लाह, सब कहा करें अली अन वलीउल्लाह।
अली के बगैर दीन मुकम्मल नहीं होता। मुझे अली की कसम, मुझे अली के खुदा की कसम, मुझे अली के नबी की कसम, मुझे अली के हसन की कसम, मुझे अली के हुसैन की कसम, जब तक अली न हो दीन मुकम्मल नहीं होता। इधर इरशाद हुआ, उधर एक कम वक्त खड़ा हो गया। या रसूल अल्लाह, आपने नमाज पढ़ाई, हमने पढ़ी। आपने रोजे का कहा, हमने रखे। आपने हज का कहा, ये हमारी गंज देख लें, अभी अभी करके आ रहे। ये अली की विलायत अपनी तरफ से है या खुदा की तरफ से है? कहा तुम्हें पता नहीं, मैं तो कलाम नहीं करता जब तक वो नहीं कहता। तूने मुस्तफा को समझा नहीं। नोत्क नहीं करता मेरा मुस्तफा, नोत्क नहीं करता। मलिक साहब, नोत्क कहते किसे? अरबी जुबान का लफ्ज है नोत्क। कलाम भी अरबी जुबान का लफ्ज है, नोत्क भी अरबी जुबान का लफ्ज है। फर्क क्या है दोनों में? कलाम ज़हन में रख के जाइएगा, उस गुफ्तगू को कहते हैं जो समझ में आती हो। मैं बोल रहा हूं, आप समझ रहे हैं, इसे कहते हैं कलाम। नोत्क उस गुफ्तगू को कहते हैं जब छोटा बच्चा गूं गां करता है, गूं गां करता है, जिसका गूं गां भी वही के ताबे हो, उसे मुस्तफा कहते हैं। ये विलायत अली आपकी तरफ से है, सल्ले अलाम, या खुदा की तरफ से है? ये किसकी तरफ से विलायत है? मुस्तफा फरमा देते, यार तुम्हारी मर्जी पढ़ो, तुम्हारी मर्जी ना पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता अली की विलायत से। फरमा देते, नहीं फरमाया। कहा मेरी नबूवत नहीं बचती। अगर अली की विलायत नहीं पहुंचाता, मेरी नबूवत नहीं पहुंची। उस साइल ने वो अजाब मांगा जो काफिरों के लिए था। अली को नहीं मानते, नमाजें पढ़ते रहो, कुरान की रूह से काफिर हो, हज करते रहो काफिर हो, नबी के साथ बैठते रहो काफिर हो। जब तक अली अली नहीं करोगे मोमिन नहीं बन सकते। जब तक अली अली नहीं करोगे मोमिन नहीं बन सकते। क्या ये पैगाम आपकी तरफ से है? कहा नहीं, खुदा की तरफ से। फिर वो खुदा से मुखातिब हुआ। बदतमीजी देखिए, अली को जो नहीं मानता ऐसा ही होता है। कुरान उसमें लिख देता है काफिर काफिर, जो अली को नहीं मानता। अच्छा मेरे अल्लाह, अगर ये पैगाम अली की विलायत का तेरी तरफ से है तो मुझ पे अजाब भेज। इसकी एक चक्करबाजी थी, पूरी तवज्जो समझे। इसकी एक चक्करबाजी थी। वो जानता था अबू जहल ने भी एक मर्तबा अजाब मांगा था, गुस्साखी की, अजाब मांगा, भेज अजाब। अगर ये सच्चा नबी है, अजाब नहीं आया, आयत आ गई, मुस्तफ़ा कैसे अजाब भेजूं, इनमें तू रहता है। अब हारिस जो है जानता है रहमत आलम खड़ी है, इसके होते हुए अजाब आएगा नहीं। मुझे एक इशू मिल जाएगा कि अली की विलायत कुछ नहीं, वरना अजाब आ ना जाता।
इधर इसने कहा वो अजाब भेज जो काफिरों ने तलब किया था, अली की विलायत मान जाओ, खुदा के लिए मान जाओ। ये मशवरा है, कोई मैं इल्तजा नहीं कर रहा है। वक्त अब भी कर ले विलाए अली कबूल है। वक्त अभी भी सांस बाकी है, इसको एहसान समझ। है वक्त अब भी कर ले विलाए अली कबूल, कम वक्त तेरी सांस कहीं आखिरी ना हो। कम वक्त तेरी सांस कहीं आखिरी ना हो। मौलाना इस्माइल याद आ गए इस मौके पर। मनाजरा हो रहा था एक मौलवी से। ऐसी हस्तियां, खुदा इनकी कब्रों को भी आबाद और शाद रखे। क्या लोग थे, दीन के लिए क्या मेहनत की। इस्माइल एक लम्हे के लिए अली की विलायत से हट जा, उस मौलवी ने कहा। मौलाना का जवाब सुनिए। मेरी जाने कुर्बान ऐसे उलमा, कुर्बान जाऊं उनके जूतों की खाक सलामत। मौलवी इस्माइल एक लम्हे के लिए अली की विलायत से हट जा। इस्माइल फरमाते हो बदबख्त, इधर मैं हटूं उधर अली का नौकर इजराइल आ जाए। हाय हाय हाय, मौला आपको सलामत रखे, मौला सलामत रखे, जियो सलामत रहे। इधर मैं हटूं उधर अली का नौकर आ जाए। ऐतराज यही करते हैं ना, अली आ जाता है हर मैयत के पास। कैसे आता है? उन जालिमों से पूछो जैसे उसका नौकर इजराइल आ जाता है, उस पे ईमान है। अली कैसे आता है? इजराइल पे तो ईमान है, अमेरिका में मरे, रूस में मरे, चाइना में मरे, कहीं मरे आ जाता है। और पटवारियों से पूछो, इंतकाल उस वक्त तक नहीं होता जब तक मालिक मौजूद ना हो। मालिक होगा तो इंतकाल होगा, जब मालिक ही नहीं होगा तो इंतकाल कैसे हो? कहते हैं ना, मौत जो है शहद से ज्यादा मीठी है, और बाज कहते हैं जहर से ज्यादा कड़वी है। दोनों बातें ठीक हैं, तासीर अलग अलग है। जब अली का नाम सुनते हैं मोमिन का दिल ठंडा हो जाता है, और जब ठंडा हो जाए ना, मां के कदम जरूर चूमे करो, उसने विलादत में खयानत नहीं की। ये माओ का एहसान। अली अन वलीउल्लाह। मोमिन का दिल ठंडा हो जाता है, मुनाफिक का दिल जल के राख हो जाता है। शहीद भाई कहा करते थे, अली के नाम से जलते हो तुम तो यूं ही सही। अली के नाम से जलते हो तुम तो यूं ही सही, कदम कदम पे अली के मैं गीत गाऊंगा। अली के नाम से जलते हो तुम तो यूं ही सही, कदम कदम पे अली के मैं गीत गाऊंगा। खुदा तो हश्र में दोज़ख में तुमको फेंकेगा, मैं नाम लेके यहीं पर तुम्हें जलाऊंगा। बुलंद आवाज से रहमत के सामने कुल्ले रहमत, रहमत लिल आलमीन, आलमीन की रहमत के सामने अजाब तलब किया।
अगर अली की विलायत हक है तो अजाब भेज। वो अजाब तलब किया जो काफिरों के लिए था और ये समझता था रहमत मौजूद है, अजाब नहीं आएगा। रहमत मौजूद है, अजाब नहीं आएगा। इधर इसने इनकार किया, उधर डरो उस पत्थर से, वो अबरहा के लिए पत्थर भेज सकता है तो अली के दुश्मनों के लिए भी भेज सकता है। आज का ये वक्त या अली, अल्लाह के दुश्मन को अली ने मारा है। हाय हाय हाय, और अली के दुश्मन को अल्लाह ने मारा है। बेशक कहते हैं अली से मोहब्बत करने वालों को जन्नत जरूर मिलती है। वाह वाह, अली के बुग़्ज़ में कोई शय मिले या ना मिले, पर उसे लानत जरूर मिलते हैं। हाय हाय, जियो 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 जियो। भाई मैं इन्होंने जो अभी नारा लगाया, मैं एक शेर पढ़ता हूं और अगर वो शेर आपके दिल की आवाज हो तो दाद दीजिएगा, वरना ना दीजिएगा। पूरी दुनिया में ये शेर जा रहा है और मैं ये शेर अकील मोहसिन नकवी साहब का पढ़ रहा हूँ। सैयद मोहसिन नकवी शहीद के बेटे, इतना खूबसूरत शेर लिखा, इस शेर को अपने दिल की दीवार पे नक्श कर दीजिए। जिसे फातिमा से अदावत रहेगी, आपके नारों से शेर, जिसे फातिमा से अदावत रहेगी, मुस्तफा की बेटी का जो भी दुश्मन है, जिसे फातिमा से अदावत रहेगी, जिसे फातिमा से अदावत रहेगी, अदावत कहते हैं दुश्मनी, जिसे फातिमा से अदावत रहेगी, वो कोई भी हो उस पे लानत रहेगी। जिसे फातिमा से अदावत रहेगी, क्या कहने के बिला, बिस्मिल्लाह वो बिस्मिल्लाह, कोई भी हो उस पे लानत रहेगी, उस पे लानत रहेगी। जिसे फातिमा से, मेरे स्टेट सेक्रेटरी साहब तशरीफ ले आए हैं, अब मुझे हुक्म करें तो मैं मजलिस शुरू करूं। मौला आपको सलामत रखे। आबाद हो शाह। अली का नाम ही ऐसा है, चल रहा है कि अलामा साहब मौजूद, अली के जिक्र ही ऐसा है। मैं छोटा सा था, मैंने ऑटोग्राफ लिया था, ऑटोग्राफ वो सुना देता। अब तो रिवाज है ना सेल्फी लेने का। ऑटोग्राफ, किससे ऑटोग्राफ लिया था? जिसने दुनिया को खिताबत सिखाई, हाय 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 हाय, अल्लामा इरफान हैदर आबदी। मौला दर्जात बुलंद करे, सुभान मौला दर्जात बुलंद थे, इलाही आमीन। क्या खतीब थे। काश आज वो खतीब जिंदा होते। मैं देखता हमारे निसाब को कैसे तब्दील किया जाता। हाय 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 हाय, हमारे मिंबर का ये मौजू होना चाहिए था। उलमा आपको ये बताते, हमारे बच्चों के साथ, बल्कि बच्चों को क्यों, हमारे मुस्तकबिल के साथ क्या जुल्म हो रहा है। अली की जंगें निकाली जा रही हैं। खैबर नहीं होगा, खंदक नहीं होगा। हमारे पास मौलवी भी कहते हैं मैं खैबर नहीं सुनाता, ये मेरा मनसब नहीं है। मैं उससे पूछता हूं, अगर अली ये कह देते मैं खैबर नहीं लड़ता, मेरा ये मनसब नहीं है, मुझे इस्लाम बचा के दिखाओ। अलामा साहब क्या बात है। मौला आपको सलामत, मौला आपको सलामत। क्या कहने जी, मुझे इस्लाम बचा के दिखाओ। हाय हाय, ये इस्लाम तो अली के हाथों की जुम्बिश का सदका है।
ये हाथ ना हिलते तो इस्लाम कहां होता। ऐ बारे खुदा आश्क बहाता फिरता, जोश मलियाबादी। ऐ बारे खुदा आश्क बहाता फिरता, तो रोज़े जजा नोहे सुनाता फिरता। इमदाद न करते जो तरस खा के हुसैन, इस्लाम तेरा ठोकरें खाता फिरता। इस्लाम तेरा ठोकरें खाता फिरता। ये सदका है इस घराने का, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह वाले घराने का। हम खैबर नहीं पढ़ते, तुम खैबर पढ़ना तुमने छोड़ी है। कैसे शहीद मोहसिन नकवी खैबर पढ़ते थे। पर बिछाए अगर तू रियायत न कर, उसके पर काट दे। जब खैबर पढ़ी जाती थी हमारी कौम जिंदा थी। आज कौम पे इतने जुल्म हो रहे हैं। कोई मजलिस पढ़ता है, अली का जिक्र करता है, FIR। कोई आजादारी करता है, FIR। क्यों? ये मुल्क तो बना ही हुसैन के सदके में है। क्या बात है। किसने बनाया था ये मुल्क? मुझे हुकूमत वक्त जवाब दे। क्या इस मुल्क में शियों का रहना तुम तंग कर रहे हो? ऐसा ना हो हम गली गली अली अली करके निकल आए हैं, फिर तुम्हारे इस्लामाबाद की औकात क्या है? बहुत अच्छे। निसाब बिगाड़ते हो कि अली का नाम मिट जाए। अली का नाम दो सूरतों में मिट सकता है, ये कर लो मिट जाएगा। पहली सूरत, काबा गिरा दो। जब तक काबा है अली की याद तो आएगी। गिरा दो काबा। जब तक काबा है, जब कभी माह रजब सहने हरम से गुजरा, मुस्कुराते हुए काबे को अली याद आया। जब तक काबा है अली है, जब तक मस्जिद है अली है। मसाजिद गिरा दो, नहीं गिरा सकते तो फिर अली को कैसे गिरा सकते हो? अली तो अली तो होगा, अली तो होगा। निसाब से निकालोगे ना, हमारे खून से कैसे निकाल सकते हो? माँ ने जो नाते अली पढ़कर दूध पिलाया है और हमारी रगों में अली अली बसता है, वो कैसे निकाल सकते हो? मैं सलाम पेश करता हूं। यहां पर कोई तफरके की बात नहीं, हक की बात है। हामिद अली मूसवी साहब कायदे मिल्लत जाफरिया, सलाम पेश करता हूं। किसी में जुर्रत ना हुई हुकूमत वक्त से टकराए। हम हुकूमत के दुश्मन नहीं हैं। इमरान खान साहब, हमारे इमाम जामिन से ही तो आप वजीर आजम बने हैं। क्या बात है। सैयद के दरवाजे पर गए, जिंदगी दराज हो गई, बिस्मिल्लाह। सैयद तो होता ही शहंशाह है। सैयद के दरवाजे पे गए भीख मांगने। अली का सदका वजारत उज़्मा दे दो। अली का सदका। अच्छा, अली का सदका मांगते हो, वजारत उज़्मा क्या है? कायनात ले जाओ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम से पूछा गया, आप सखी थे आपके वालिद या हातिम ताई सखी था? इमाम हसन अलैहिस्सलाम से पूछा, अली सखी थे या हातिम ताई? फरमाया, हातिम ताई से बड़ा बखील कायनात में कोई नहीं है। का मौला वो कैसे कहा? 40 दरवाजे थे हातिम ताई के। कितने दरवाजे? 40। अली का एक दरवाजा, अली का सिर्फ एक दरवाजा।
वाह 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 वाह। मौला सलामत रखे। जाकिर हुसैन तशरीफ ले। आखिरी बात, बहुत सारी बातें अभी आपसे करनी थी, लेकिन बस आखिरी बात, बहुत जहमत थी। आप सखी हैं, आपका बाबा अली सखी है या हातिम ताई? फरमाया हातिम ताई से बड़ा बखील कायनात में कोई नहीं है। मौला वो कैसे? कहा अली का एक दरवाजा, हातिम ताई के 40 दरवाजे। वो क्या करता था? इंसान भिखारी बनकर कभी इस दरवाजे पर कभी इस दरवाजे पर, शाम हो जाती वो जलील हो जाता, लेकिन मेरे बाबा अली का सिर्फ एक दरवाजा था, जो उस दरवाजे पे जाता था शहंशाह बन जाता। जो अली के दरवाजे पे जाता था शहंशाह बन जाता था। हुकूमत वक्त से मैं अब भी अपील करता हूं, अली निसाब से नहीं निकल सकता। हमें अली हमारे खून में शामिल है। होश के नाखन लो, हमें अली अली कहने से मत रोको। और ये जो मुकदमेबाजियां हैं, FIR, उस वक्त से डरो जब हम अली अली करते हुए तुम्हारे दरवाजे पे पहुंच जाएंगे। शहीद की मैं मजलिस सुन रहा था भाई, क्या मसाइब का जुमला। जब से मैंने वो जुमला सुना है तब से मेरा दिल रो रहा है। बात ही कुछ ऐसी है। सिर्फ 1-2 मिनट बस, ताकि मेरी मजलिस मुकम्मल हो जाए। किबला का इंतजार था। फरमाते हैं कोई गरीब से गरीब हो ना, गरीब से गरीब, जाकर आखिरी जुमला सुनिएगा मौला आपको, कोई मलिक साहब गरीब से गरीब हो, अपनी बेटी को ये दुआ नहीं दे सकता, जा तेरा मुकद्दर नबी की बेटी जैसा हो। इससे आगे क्या पढ़ा जाए? कोई गरीब से गरीब हो, अपनी बेटी को सर पे हाथ रख के ये दुआ नहीं दे सकता, जा तेरा मुकद्दर नबी की बेटी जैसा। इस जुमले को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, कोई जितना गरीब हो, बेटी के सर पर हाथ रख के ये दुआ नहीं कर सकता, जा तेरा मुकद्दर अली की बेटियों जैसा हो। कैसा अजीब घराना है। अली की बेटियां अजमत की इतने मकाम पर, हम ये दुआ नहीं दे सकते। आखिरी जुमला, कोई जितना ही गरीब क्यों ना हो, अपनी बेटी को ये दुआ नहीं दे सकता, जा तेरा मुकद्दर हुसैन की बेटियों जैसा। 28 रजब करीब है। कैसे सैयद मुसाफिर ने 40 दरवाजों को बंद किया होगा। सरायकी जाकिर साबिर हुसैन शाह का एक बंद है, कुंजियां इस तरह देती, सैयद मुसाफिर ताक वला के, दरवाजा बंद करके सैयद जाने लगा। बाबा जा तो रहे हो, मैं अभी करबला से होके आया हूं। बड़ा आबाद है करबला, बहुत बड़ा शहर है करबला। अच्छा, मैं अजीब मेरे तासुरात थे। वहां पहुंचकर मैंने एक ही जुमला कहा, मौला जंगल था ये, आपने आबाद कर दिया। मौला आबाद ये हो चुका, अब एक मेरी मिन्नत मांगनिए, ये करबला छोड़िए, वापस मदीने चलें, आपकी एक बेटी आपकी मुंतज़िर।
आपका इंतजार कर रही है, आज भी देख रही है कब अकबर की शादी होगी, कब मुझे बुलाया जाएगा। आखिरी जुमला, बाबा जा तो रहे हो, 4 लोग मेरे जनाजे पे ना आए, मेरी कब्र पे ना आए। बेटी कौन कौन सी? फरमाया एक अम्मा रुबाब ना आए, जो सकीना को तो साथ लेके जा रही है, मुझे नहीं लेके जा रही। और बाबा भाई अकबर भी ना आए, और वो चचा भी ना आए जिसने मेरा लिस्ट में नाम नहीं लिखा। अच्छा बाबा खुदा हाफिज। मौला रो के कहते नाम तो 4 का लिया था, बताए सिर्फ 3 है, वो चौथा कौन ना आए? कहा चौथा आप भी ना आए। हुसैन रो के फरमाते हैं सुगरा बेटी और कोई आए या ना आए, तेरा बाबा हुसैन अब करबला को बसाने जा रहा है, अब वापस नहीं आएगा। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। समय ने करा